सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, देश में आज से काफी कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, आज कुछ चीजों का फायदा उठाने का आखिरी मौका है और वो क्या है, इसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। कोरोना के इस संकट में कारोबारियों के लिए आई बड़ी खबर। जीएसटी को लेकर सरकार ने लिया ये फैसला। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO की नई चेतावनी क्या है, चिंता बढ़ाने वाली है बात। पीएम आवास योजना में 3.50 लाख रुपए में मिल रहा है घर, शुरू हुई बुकिंग। मुफ्त गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, जाने कैसे उठाएं फायदा। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे लॉन्च हुआ मुड़ने वाली डिस्प्ले के साथ गैलेक्सी Z Fold 2, जाने फीचर्स। लोन मोरेटोरियम पर सरकार ने SC से कहा 2 साल तक बढ़ सकती है लोन की EMI, नहीं चुकाने की छूट। सितंबर से होने जा रहे ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर पास ही में नजर आएगा आपको एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उसी के साथ आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 36,94,878 के पार हो गया है और 65,469 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 28,40,040 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,55,186 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,56,58,918 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 1 सितंबर से अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दी गई है, लेकिन हाँ, कंटेनमेंट जोन्स के लिए 30 सितंबर तक अभी सारे नियम वैसे ही रहेंगे। इस चरण में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इन्हें फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छूट दी गई है। अनलॉक 4 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर बाकी यात्राएं स्थगित रहेंगी। राजनीति के अजात शत्रु और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिल्ली स्थित लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि दी। मोदी कैबिनेट ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना ने LAC पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया, बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया है। दरअसल चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया। इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और कैमरे व सर्विलांस उपकरणों को उखाड़ फेंका। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज के लिए रेपो से जुड़ी ब्याज दरों को सोमवार को 0.15% से बढ़ाकर 6.80% कर दी। नई दरें 1 सितंबर से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक का RLLR 6.65% से बढ़कर 6.80% हो गया। आवास, शिक्षा, वाहन, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले सभी नए ऋण RLLR से जुड़ गए। वहीं PNB ने अपनी आधार दर को 0.10% से घटाकर 8.90%
5% कर दिया है। पीएनबी के रेपो से जुड़ी ब्याज दर को बढ़ाने से होम लोन या ऑटो लोन लेना महंगा हो जाएगा। WHO ने कहा, जिन देशों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस ज्यादा है वहां ऐसे इवेंट आयोजित नहीं होने चाहिए जिनसे तेजी से संक्रमण फैलने का खतरा हो। सोमवार को WHO ने ये भी कहा कि बिना वायरस पर काबू किए इकोनॉमी सोसाइटी खोलने का मतलब त्रासदी को आमंत्रण देना है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनहम घेब्रेयेसुस ने कहा कि लोग पाबंदियों से थक चुके हैं और 8 महीने बाद सामान्य हालात में लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि WHO इकोनॉमी और सोसाइटी को फिर से खोलने का पूरी तरह समर्थन करता है। हम चाहते कि बच्चे स्कूल जाए और लोग अपने दफ्तर, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सुरक्षित तरीके से हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले डीलर्स को राहत दी है। उसने इसके लिए वित्त वर्ष 2019-20 का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। कुछ महीनों में ये दूसरी बार है जब समय सीमा को बढ़ाया गया। इससे पहले ये रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई थी। इसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया। अब वित्त वर्ष 2019-20 का GSTR 4 भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपके राज्य में मौसम का हालचाल क्या है। एक दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल के दाम आज फिर से बढ़े। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल के दाम 13 बार बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम आज 4 से 5 पैसे बढ़े। डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में आज 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 5 पैसे बढ़कर 82.08 रुपए, डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 5 पैसे बढ़कर 88.73 रुपए और डीजल 80.11। कोलकाता में पेट्रोल 83.57 और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसे सटे राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश, असम, कोंकण, गोवा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है। आने वाले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 2 सितंबर से केरल, कर्नाटक में मानसून की गतिविधि बढ़ेगी। इसके अलावा 2 और 3 तारीख को गुजरात के कच्छ, पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में अनलॉक 4 के तहत सितंबर से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपके दैनिक जीवन और रसोई के बजट पर असर होगा। जैसे कि लोन मोराटोरियम की अवधि खत्म हो गई है। 1 सितंबर को भी एलपीजी की कीमत में कटौती या फिर बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए आपको पहले से ही मानसिक और आर्थिक तौर पर तैयार रहना होगा। कहीं फास्टैग होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट और अब आधार में 1 या अधिक अपडेट कराने के लिए 100 रुपए शुल्क लगेगा, जिसमें बायोमेट्रिक अपडेट भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के चलते लोन की ईएमआई नहीं चुकाने को मिल रही मोहलत के मामले में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस पर फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद आरबीआई ने 3 महीने के लिए लोन मॉरिटोरियम का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इस अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत मुफ्त सिलेंडर लेने का आखिरी मौका बचा है। अगर आप भी गरीब परिवार से आते हैं और अभी तक इन योजनाओं का फायदा आपको नहीं मिला है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर PMUY में लाभार्थी बन सकते हैं। इसकी समय सीमा अप्रैल 2020 तक ही थी, लेकिन कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने इसे सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। इस योजना के लिए BPL परिवार की भी कोई महिला आवेदन कर सकती है। आवेदन के लिए नजदीकी LPG केंद्र में KYC फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन के लिए फॉर्म के साथ नाम, पता, जनधन बैंक खाता अकाउंट नंबर, आधार नंबर देना होगा। फॉर्म में ये भी बताना होगा कि आप 14.2 kg का सिलेंडर लेंगे या 5 kg का। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
पीएम आवास योजना के तहत आर्थिक कमजोर आय वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। पीएम आवास योजना में पहली बार घर खरीदने पर क्लास या क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है, यानी कि घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी आवास विकास परिषद के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश के 19 शहरों में 3516 पीएम आवास योजना के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से हो गई है। ये मकान गरीब लोगों को सिर्फ 3.50 लाख रुपए में मिलेंगे। सबसे ज्यादा 816 मकानों के लिए लखनऊ में बुकिंग खोली गई है। इस योजना के तहत लोग 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 2 लॉन्च कर दिया है। यूके में गैलेक्सी Z Fold 2 की कीमत 1799 पाउंड यानी लगभग 1.75 लाख रुपए है। गैलेक्सी Z Fold 2 स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो स्मार्टफोन में 6.2 इंच की सुपर अमोलेड डिस्प्ले दी गई है। फोन फोल्ड होने के बाद आपको 7.6 इंच की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है और डिस्प्ले में सेल्फी के लिए पंच होल है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिए आपको इस फोन में 256 GB तक की मेमोरी मिल सकती है और 1 और 12 GB रैम है। इसकी बैटरी 4500 mAh की है। ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर पर चलता है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मुंह खोलकर सोने का कितना बुरा नतीजा हो सकता है, ये इस रूसी महिला से पूछिए, जिसके खुले मुंह को बिल समझकर 4 फीट लंबा सांप उसके शरीर के अंदर घुस गया। जब महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुंह के रास्ते गर्दन तक एक पाइप डालकर उस सांप को मुंह से बाहर निकाला। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला अपने घर के बगीचे में सो रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। ऐसे में एक 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह के रास्ते गर्दन से होते हुए उसके शरीर के अंदर चला गया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।